हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यह क्लास 10 ही नहीं, क्लास 12 में भी पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो बच्चों, आप इसको हल्का भी स्किप मत कीजिएगा और यह वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो आइए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश व प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश। तो देखिए बच्चों, जैसा कि पहली हेडिंग है हमारी प्रकाश, इंग्लिश में है लाइट। तो कह सकते हैं प्रकाश वह साधन है, या कह सकते हैं प्रकाश एक साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रकाश से हम किसी वस्तु क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो वही दिया गया कि प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो बच्चों हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और यह पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बच्चों, जानते हैं निर्वात होता क्या है। तो निर्वात क्या होता है, जहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है उससे हम लोग कहते हैं निर्वात। और उस कंडीशन में प्रकाश की जो चाल होती है वह कितना होता है, तो वह बच्चों होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जब भी पूछ लिया जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात अंधेरे रूम में हम जब भी जाते हैं, अगर कोई वस्तु हमें खोजना होती है तो हम प्रकाश की सहायता से उसे हम आसानी से खोज लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी वस्तु कहाँ पर है। इसलिए बच्चों कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे माइंड सेट को अर्थात दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। आगे बच्चों देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण को जानने से पहले बच्चों इसमें कुछ और पॉइंट आता है। जैसे बच्चों आता है दीप्त वस्तुएं होता है। क्या होता है, दीप्त वस्तुएं। आइए आपको ये समझाते हैं दीप्त वस्तुएं। तो जानते हैं दीप्त वस्तुएं क्या होता है। तो बच्चों, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए प्रकाश किससे निकलता है। तो जाहिर सी बात है हमारे सामने सबसे बड़ा स्रोत है जिसका नाम है क्या है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है। मोमबत्ती है, लालटेन है। तो बच्चों इतना आप लोग याद रखिएगा कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। और एक और पूछा जाता है आप लोग से, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं पूछ लिया जाएगा, बताइए अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ठीक दीप्त का उल्टा क्या होता है, अदीप्त। जहां अ लग गया ठीक इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। दीप्त में हम लोग जाने हैं कि जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। जैसे हम लोग क्या देखे हैं, सूर्य देखे हैं, मोमबत्ती देखे हैं और लालटेन देखे हैं। अगली टॉपिक थी अदीप्त वस्तुएं। इसमें बच्चों हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, अर्थात बच्चों जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी हो गई, मेज, कुर्सी, कागज इत्यादि हो सकता है। जिससे भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त। और जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे दीप्त। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। तो कह सकते हैं बच्चों प्रकाश के जो गुण होता है वह निम्नलिखित है। प्रकाश के गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखा गया है प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे बच्चों देखिए हमारे सामने हम प्रकाश से क्या है, घिरे हुए हैं। क्या आप लोगों को प्रकाश दिख रहा है,
तो आप जब भी देखेंगे तो आपको हम ही दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है या मार्कर दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं क्या होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। अभी यहाँ से क्या हो, लाइट बाई चांस कट जाए तो हम क्या आपको दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, और दिखेंगे शायद धुंधला धुंधला दिखाई दे। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है, लेकिन इसके उपस्थिति में क्या होती है, वस्तु हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यह पहला गुण इसका था। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा गुण क्या है, प्रकाश जो है हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रकाश कैसे गति करता है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में गति करता है। तीसरा देखिए बच्चों जो पॉइंट दिया गया है, तीसरा में कहा जा रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को हमेशा क्या करती है, छाया प्रदान करती है। अपारदर्शी वस्तु, अच्छा बच्चों यहाँ से कुछ टॉपिक हमसे छूट रहा है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, आइए इसे भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों देखिए टॉपिक आता जा रहा है, हम एक एक टॉपिक हम आसानी से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आया हमारे सामने क्या है, अपारदर्शी है। देखते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु के अगर इस पार से उस पार नहीं पहुंच पाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे ये देखिए बोर्ड है, हमारे सामने दीवार है, अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर इसके पीछे वाला भाग अगर हमें रस दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और इसके बाद आ जाता है पारदर्शी। क्या आता है बच्चों, पारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है, जिसमें इस पार से उस पार क्या हो, साफ साफ दिखाई दे। जैसे हमारे सामने बच्चों क्या है, कांच ले लो, कांच है, ग्लास है। देखते हैं जो शीशा होता है, हम जब देखते हैं तो शीशा में कुछ ऐसे भी शीशे होते हैं जिसमें उस पार से साफ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शीशे हैं क्लीनिंग होते हैं, साफ साफ होते हैं, हम इधर से उस पार एकदम आसानी से हम देख सकते हैं। पानी हमारे सामने है, कांच है, जल है, और क्या है, वायु है। वायु देखिए हम जो है चारों तरफ से क्या है, वायुमंडल से घिरे हुए हैं, फिर भी हम एक दूसरे को एकदम आसानी से देख पा रहे हैं। अर्थात वायु भी क्या बच्चों, ये भी क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी, दर्शी मतलब दिखाई दे, पार मतलब इस पार से उस पार, अगर इस पार से उस पार दिखाई देता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। अगर इस पार से उस पार दिखाई ना दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों एक और हिंट छूट रही हमसे, जिसे हम कहते हैं पारभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभाषा कहते हैं। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि पारभाषा होता क्या है, जिसमें प्रकाश का सिर्फ आंशिक भाग ही इस पार उस पर चला जाता है, अर्थात कुछ भाग ही दिखाई देता है, अर्थात प्रश्न जिसमें धुंधला दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारभाषा। जैसे में क्या होता है, तेल लगा हुआ कागज है और उसको लेकर हम देखते हैं तो इस पार से उस पार हल्का फुल्का दिखाई देता है, और गंदा पानी है उसमें भी हम देखेंगे तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो जिसमें आंशिक भाग ही खाली इस पार से उस पार जा पाती है, उसी को कहते हैं पारभाषक। अर्थात जिसमें धुंधला दिखाई देता है उसे कहते हैं पारभाषक। जिसमें प्रकाश के अधिकांश भाग इस पार से उस पार चली जाती है उसे बच्चों हम कहेंगे पारदर्शी। जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और बच्चों यही पर बात हुई है किसकी, अपारदर्शी। क्या पूछा गया है, यह कह रहा है प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को हमेशा क्या करता है, छाया प्रदान करता है। जैसे देखिए हम ही खड़ा हैं यहाँ पर, तो जहां पीछे क्या लिखे हैं यह आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमारा देखिए इस पर बोर्ड पर परछाई कहीं ना कहीं दिख रही है। तो हमेशा अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, छाया प्रदान करता है। कौन, वो है प्रकाश। और देखिए बच्चों अगली टॉपिक है जो चौथा दिया गया है, वह कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोगों को बता ही दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चों, अगली जो टॉपिक हम लोग के सामने है यह है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसका नाम है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले बच्चों आप लोग इस फिगर को पहले सही समझ लीजिए। जैसे देखिए क्या हमारे सामने कोई तल है, ये हमारे सामने क्या है, कोई तल है और ऊपर चिकना तल है, नीचे देखिए खुरदरा तल है। नीचे क्या है, खुरदरा तल है। जैसा कि बच्चों देखिए इसमें क्या है, एक रेखा खींची गई है, इधर से एक रेखा खींची गई और यहाँ ये आ रही है, यहाँ पर यह टकरा कर वापस जा रही है। हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ मान लीजिए कोई प्रकाश है और यह प्रकाश किसी चिकने तल क्या हो रही है, टकरा रही है और टकराने के उपरांत यह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब प्रकाश के किरण किसी चिकने व पॉलीदार तल पर टकराती है और टकराने के उपरांत वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए बच्चों इससे यह किरण आती है, चलिए इसी फिगर को समझा देते हैं हम लोग को। यह हमारे सामने क्या है, कोई एक चिकना तल है, कोई एक क्या है, चिकना तल है जिसका नाम है क्या, चिकना व पॉलीदार। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलीदार तल पे क्या होती है, टकराती है और टकराने के उपरांत यह अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए बच्चे यह हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब देखिए यह जो किरण आती है, ये किरण क्या करेगी, आ रही है, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो टकरा कर जो किरण वापस जा रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण का आना आपतित किरण, टकरा कर वापस जा रही है अर्थात परावर्तित किरण। और देखिए बच्चे बीच में क्या होता है, तो बीच में क्या होता है, अविलंब होता है। अब देखिए जो यह किरण आने वाली किरण है, यह जो कोण बनाती है उस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण है। और इस कोण को हम दिखाते हैं किससे, आई से दिखाते हैं। और जो टकरा कर वापस जा रहे हैं वह जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको किससे दिखाते हैं, आर्थ दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो आर्थ दिखाते हैं। और देखिए बच्चों यह एक बिंदु है जिस पर यह सभी आकर मिल रही है। तो जिस पर सभी आकर मिलती हैं उसका नाम है आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर ये तीनों किरण क्या होती हैं, मिलती हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक सही समझ में आ रहा होगा। जब भी बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा तो बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये देखिए बच्चों हमेशा पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम में, पूछेगा ये प्रकाश का परावर्तन बताइए या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताइए। तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलीदार तल पर क्या होती है, टकराती है। किसी चिकने व पॉलीदार तल पर क्या होती है, टकराती है और उसको टकराने के उपरांत यह अपने उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो किरण आती है इसका नाम जान चुके हम लोग, आपतित किरण। जो टकरा कर वापस जा रही है मेरे प्यारे साथी, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। और ये जो आने वाली किरण है, ये जो कोण बनाती है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। और इस कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे, आई से। और जो किरण टकरा कर वापस जा रही है यह कौन सा कोण बनाती है, यह मुझे बनाती है परावर्तन कोण। और इस कोण को हम दिखाते हैं किससे, आर से दिखाते हैं। बीच में बच्चों और जान लीजिए यह क्या है, अभिलंब। तो यह रहा प्रकाश का परावर्तन। अब बच्चों हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जो प्रकाश का परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं, तो लिख देते हैं बच्चों इसको भी हम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखते हैं इससे कितने नियम होते हैं, इससे जो नियम होते हैं बच्चों कितना होता है, 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, देखिए थोड़ा आप लोग अच्छे समझिएगा।
पहले नियम क्या होता है बताइए, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपतित किरण, और इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण। तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर देखिए इसका क्या नाम है? आपतित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरे नियम में देखिए यह क्या लिखा गया है? आपतन कोण। तो कह सकते हैं बच्चों कि आपतन कोण सदैव हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरा जो नियम होता है बच्चों, इससे हम कह सकते हैं यह कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। आई इंडिकेट करता है किसको? आपतन कोण को, और आर इंडिकेट कर रहा है किसको? परावर्तन कोण को। इसलिए हम कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो दूसरा नियम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों जो अगली टॉपिक हमारी है वह प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो देखिए जो प्रकाश के परावर्तन है यह कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं। देखिए जो प्रकाश का परावर्तन है यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला जो है नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका फिगर बनाया गया और इसका भी फिगर बनाया गया है। देखिए बच्चों यह है नियमित परावर्तन। तो डिफिनेशन बताना होगा तब क्या बताएंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालीदार तल पर क्या होता है? टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालीदार पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के उपरांत यह एक दूसरे के क्या हो जाती है? तो यह एक दूसरे के समांतर हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे बच्चों हमारे पास एक पृष्ठ है, इसमें जब भी कोई प्रकाश की क्या होती है? टकराती है, और टकराने के उपरांत यह एक दूसरे क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह एक दूसरे क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। आई होप कि आप लोग यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों अनियमित परावर्तन क्या है? अनियमित परावर्तन। उससे पहले बच्चों ये देखिए जो किरण आती है आप लोग हम पहले ही बता देते हैं कि आने वाली किरण हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकरा कर जो किरण वापस जाती है, टकराकर जो किरण क्या होती है? वापस जा रही है, उसका नाम क्या होता है? परावर्तित किरण होता है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या कहते हैं? फिगर से देखिए, फिगर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नीचे क्या लिया गया है? एक खुरदरा पृष्ठ लिया गया था, और इसमें कौन सा पृष्ठ लिया गया था? चिकना पृष्ठ लिया गया था। तो बच्चों देखिए डिफिनेशन आप फिगर से आसानी से बना सकते हैं। क्या बताएंगे? कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से क्या होती है? टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है और टकराने के उपरांत वो विभिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के उपरांत यह सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। इसमें भी सेम वही काम है, जो किरण आते हैं आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण, और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो आई होप कि आप लोगों को यह भी समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों अगली जो टॉपिक है वह प्रतिबिंब या इमेज। तो समझते हैं प्रतिबिंब या इमेज होता क्या है।
या किससे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका डिफिनेशन दिया गया है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है बच्चों कि जब हम किसी मिरर या किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारी जो आकृति या जो छवि है वह छवि मिरर या दर्पण में बन जाती है, तो वह बनी हुई छवि या आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए ऐसे, मान लीजिए हमारे सामने एक मिरर या एक दर्पण या एक शीशा रखा गया है और हम शीशे के सामने क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और हमारी आकृति उस शीशे या उस दर्पण में बन जाती है, तो वह बनी हुई जो आकृति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। आप जानते हैं बच्चों प्रतिबिंब के प्रकार, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों प्रतिबिंब जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, जो पहला है उसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज भी कहते हैं। और जो दूसरा है उसका नाम होता है आभासी प्रतिबिंब, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। बच्चों आइए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है, तो उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से समझ लीजिए, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और बच्चों अगला क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक इसी का उल्टा होता है, बस जो आभास होता है, जो हमें क्या हो, आभास हो, इंडिकेट हो। आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या हो सकता है, हम इसका भी डेफिनेशन हम सेम इसी तरह बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बस मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मिलती नहीं है, बस मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आई होप कि आप लोग को वास्तविक और आभासी और ये जो इमेज था अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग क्या करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करिए, शेयर करिए, और वीडियो को बच्चों लाइक करना मत भूलिए, और हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।